पॉइंट एम के पर आपको नमस्कार। इससे पहले जो पार्ट 1 है उसमें मैंने उदाहरण सहित 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कराए थे 2.1 के। अब हम पार्ट 2 बना रहे हैं। इसमें हम जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन वे कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड वर्स 2/√3, सेकंड वर्स 2/√3। अब हम माना y इक्वल्स टू सेकंड वर्स 2/√3, सेकंड वर्स यानी कि सेक y, ये सेक इधर आ जाएगा 2/√3। अब हमें इसमें एक लाइन लिखनी है क्योंकि हमें पता है ये 0 से पाई के अंतर्गत आता है। सेकंड वर्स x है, ये मुख्य मान का परिसर है। मुख्य मान का जो परिसर है वो 0 से पाई के अंतर्गत आता है। वो 0 से पाई के अंतर्गत यानी कि इसमें -π/2 को आपको छोड़ना होगा, होता है। ठीक है, इसलिए सेक y सेक हमें पता है 0 से पाई के अंतर्गत आता है। ये सेक 30 डिग्री का मान है। इसको हम π/6 लिखते हैं। सेक से सेक कैंसिल, y बराबर π/6 आंसर। ठीक है, इसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे, आता है तो सेक इनवर्स 2/√3 का जो मुख्य मान है जो π/6 है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कोट इनवर्स 1√3। ठीक है, हम माना y इक्वल्स टू कोट इनवर्स 1√3, कोट इधर आ जाएगा, कोट y इक्वल्स टू 1√3। वो हम इसमें एक लाइन लिखेंगे, चूंकि कोट इनवर्स जो कोट इनवर्स y है, जो कोट इनवर्स हमारा जो y है, जो हमारा कोट इनवर्स y के जो मुख्य मान का परिसर है, मुख्य मान का जो परिसर है, परिसर वो 0 से पाई होता है। ठीक है, कोट y हम जानते हैं ये कोट 30 डिग्री का मान होता है और 0 से पाई के अंतर्गत ही आता है। उसको हम π/6 लिखेंगे क्योंकि 30 डिग्री का मान होता है। कोट से कोट कैंसिल, ये आंसर π/6, y इक्वल्स टू π/6 आंसर। अतः कोट इनवर्स जो हमारा है वो 3 का मुख्य मान जो है वो π/6 है। क्वेश्चन नंबर हम 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा क्या है, कोस, जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 1/√3। ठीक है, अब हम सबसे पहले माना y इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1/2 कोस y इक्वल्स टू, चूंकि कोस इनवर्स तो मुख्य मान का जो परिसर है, 0 से पाई के
अंदर होता है, 0 से पाई के अंदर होता है, ठीक है। जो कोस वाई है हम जानते हैं -1/√2 135 डिग्री का मान होता है कोस में। इसको हम 3/4 लिखते हैं, ठीक है। इसको हम 3/4 लिखते हैं, जो 0 से पाई के अंदर आ रहा है। कोस से कोस कैंसिल, y = 3π/4 आंसर, ठीक है। अतः जो कोस इनवर्स का -√1/2 का जो मुख्य मान है वो 3π/4 है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है। इसमें सबसे पहले माना y = कोसेक √2। ये कोसेक इधर आ जाएगा, कोसेक y -√2, ठीक है। चूंकि जो कोसेक इनवर्स y के जो मुख्य मान का परिसर है, मुख्य मान का जो परिसर है वो -π/2 से +π/2 होता है। इसे हम 0 को छोड़ना होता है, ठीक है। इसलिए कोसेक y का कोसेक हम जानते हैं, कोसेक 0 इनका -90 से +90 के बीच आना चाहिए, ठीक है। और हमें 0 को छोड़ना होगा, ठीक है। इस कारण हमें इसमें माइनस लेना होगा, जिस कारण हम जानते हैं ये 45 डिग्री का मान है और परंतु में 0 से 90 के बीच ही लेना है, इसलिए हमें माइनस लेना होगा। कोसेक से कोसेक कैंसिल, y = -π/4 आंसर होता है। कोसेक इनवर्स का जो -√2 का जो मुख्य मान है -π/4 होता है। हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। हम जानते हैं जो tan इनवर्स का जो परिसर है वो -90 से +90 होता है, ठीक है। क्योंकि जो tan इनवर्स का जो परिसर है -90 से +90 होता है। जब कोस इनवर्स का जो परिसर है वो 0 से पाई होता है और जो साइन इनवर्स का जो परिसर है वो -90 से +90 होता है। अब हम इनके परिसर ये इस प्रकार से हमको पता है। अब हम इनका क्वेश्चन इनका हल करेंगे। कोस इनवर्स 2 साइन इनवर्स -1/2। जो tan इनवर्स का परिसर है हम जानते हैं, जो 1 वैल्यू है -90 से +90 के बीच में लानी है और
हम जानते हैं जो 1 है 10 पाई बाई 4 का मान होता है 10 पाई बाई 4 का मान होता है, और जो प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 जो मान है कोस 120 डिग्री का मान होता है, और हमें 0 से पाई के बीच में लेना है, ठीक है। और हमें 0 से पाई के बीच में लेना है कोस 2 पाई अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स, और जो इसका मान है -1 -90 से +90 के बीच में लेना है, जिस कारण -90 से +90 के बीच में लेना है, इस कारण हम इसमें माइनस का माइनस रहने देंगे, और ये हम पाई बाई 6 इनका 30 का मान होता है 37 में, इससे कट गया तो पाई बाई 4 प्लस 2 बाई और माइनस पाई बाई 6। जब आप इसका एलसीएम लोगे 4 3 6 का तो 12 आएगा, ठीक है। 4 3 12 3 पाई प्लस 3 चौक 12 4 दूनी 8 3 चौक 12 4 दूनी 8 6 दूनी 12 माइनस 2 पाई 8 3 11 पाई माइनस 2 पाई 12। इसको हम क्या लिखेंगे 11 से 2 9 पाई 12 3 पाई 4 आंसर, ठीक है। 3 पाई 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये हमारा है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। जो कोस इनवर्स का प्रेशर है, चूंकि कोस इनवर्स एक्स का जो प्रेशर है 0 से पाई होता है, जो साइन इनवर्स का इनवर्स एक्स का जो प्रेशर है -90 से +90 होता है। अब हम हल करेंगे इसका, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स हम जानते हैं 0 से पाई के बीच में लेना है 1/2 कोस 30 की वैल्यू होती है, जिसको हम 5/6 लिखते हैं, ठीक है। जो साइन इनवर्स है इसको हम पाई बाई 6 लिखते हैं। ये सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, ये 60 की वैल्यू होती है कोस 60 की वैल्यू, और ये 30 की वैल्यू होती है, इसको हम 5/6 लिखेंगे। कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, 5/3 प्लस 2 6 5/3 प्लस 5/3। जब हम इनका एलसीएम लेंगे ये 3 आएगा, पाई प्लस पाई 2 पाई अपॉन 3, ये आंसर 2 पाई अपॉन 3 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। यदि साइन इनवर्स x = y है तो हमें इसमें जो 4 विकल्प दिए हैं, हमें 4 विकल्प जो दिए हैं, ठीक है, हम उनको लिख लेते हैं। ये हमारे 4 विकल्प दिए, इनमें से एक विकल्प सही होगा। आइए हम देखते हैं वो किस प्रकार है। हम जानते हैं साइन इनवर्स x = y है, ये क्वेश्चन। इनवर्स का जो मुख्य मान का प्रेशर हमें पता है, चूंकि साइन इनवर्स x के जो मुख्य मान का जो प्रेशर है वो -90 से
प्लस 90 तक होता है। ठीक है, अतः साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए जो y है यानी कि हमें इसमें y का मान निकालना है। y यानी का -90 से प्लस 90 तक होता है हमें, क्योंकि पता है साइन इनवर्स का जो मुख्य मान का विषय है -90 से बराबर का चिन्ह इसलिए आया है हमने से -90 से प्लस 90 तक होता है। जो y का मान है -90 से प्लस 90 तक होगा, जो यानी का जो इसमें करेक्ट आंसर है वो बी सही है, क्योंकि हमारा -90 से प्लस 90 के बीच में है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमने लिख लिया है पहले ही। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का जो मान है इनमें से एक सही है। आइए देखते हैं वो कौन सा है। चूंकि हम ये क्वेश्चन हमारा पहले हम ये लिखते हैं, चूंकि tan इनवर्स x का परिसर है वो -90 से छोटा ब्रैकेट प्लस 90 तक होता है, तथा जो सेक इनवर्स x का जो परिसर है वो 0 से पाई तक होता है, परंतु उसमें π/2 छोड़ना होता है। ठीक है, जो tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स 2 जो tan इनवर्स है ये इसको हम π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 का मान होता है, और जो सेक इनवर्स है ये हम 0 से 180 लेना है, हमें 0 से 180 लेना है, इस कारण हम ये 120 का मान होता है 2π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर सेक tan से tan कट गया, सेक से सेक कट गया, π/3 माइनस 2π/3। जब हमने इसका एलसीएम लिया है, ये 3 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, ये हमारा इसका 3 एलसीएम आ गया। 2 पाई में से 1 पाई गया, माइनस के π/3 हमारा यानी का बी आंसर सही है। ठीक है, हमारा बी आंसर सही है।